जरा सोचिए एक ऐसे राज्यों के बारे में जहां सरकार 500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंटल फंड्स यानी विकास का पैसा यूं ही खो देती है। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये पैसा खर्च करना ही नहीं आता। एक ऐसी जगह जहां करोड़ों रुपए के लाइफ सेविंग मेडिकल मशीन्स डब्बों में बंद पड़े पड़े सड़ रहे हैं, और जहां हाईकोर्ट को आकर टीचर्स की भर्ती पर रोक लगानी पड़ती है क्योंकि सिस्टम एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी एग्जाम लगातार 9 सालों तक करवाना ही भूल गया था। आज के इस विश्लेषण में हम झारखंड के प्रशासनिक ढांचे और इन फेलियर्स की गहराई में उतरेंगे। चलिए देखते हैं कि इन बड़े बड़े दावों के पीछे की जमीनी सच्चाई आखिर है क्या। देखिए, जब चुनावी माहौल होता है ना, तो 7 गारंटीज और बड़े बड़े मैनिफेस्टोज के वादे सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। पर जब हम इन पॉलिटिकल प्रोमिसेस को जमीनी हकीकत, मेरा मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी से कंपेयर करते हैं, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जब हम इस हार्ड डेटा को देखते हैं तो पता चलता है कि इन वादों और जमीनी स्थिति के बीच एक बहुत बहुत बड़ा फासला है। 500 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा, ये कोई मामूली रकम बिल्कुल नहीं है। ये वो डेवलपमेंटल फंड्स हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इन पैसों को सही तरह से इस्तेमाल करने में पूरी तरह अक्षम रहा। और इसके साथ जब हम धूल फांकती मेडिकल मशीन्स और अटकी हुई टीचर रिक्रूटमेंट्स को जोड़ते हैं तो प्रशासनिक फेलियर की ये तस्वीर और भी भयानक हो जाती है। तो आज की इस चर्चा को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, एजुकेशन सिस्टम का पतन। दूसरा, हेल्थ केयर का बुरा हाल। तीसरा, भ्रष्टाचार और पैसों की बर्बादी। और आखिर में बात करेंगे राइट टू सर्विस यानी सेवा के अधिकार के भ्रम के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, शिक्षा प्रणाली का पतन और सबसे बड़ा मुद्दा, गायब शिक्षक। क्या आप यकीन करेंगे कि सरकार ने लगातार 9 साल तक झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट कंडक्ट ही नहीं करवा रहा? एक पूरा दशक निकल गया। नतीजा ये हुआ कि हाईकोर्ट को आकर इस भारी लापरवाही की कड़ी आलोचना करनी पड़ी और उन्होंने नए असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब मार्च 2026 से पहले इस रिक्रूटमेंट फ्रीज के हटने की कोई उम्मीद नहीं है। आप खुद सोचिए, इस एक चूक की वजह से एक पूरी पीढ़ी के शिक्षकों का भविष्य आधार में लटक गया है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन सिस्टम में इस जहरीले एडहॉकिज्म कल्चर की कड़ी आलोचना की है, जहां पैरा टीचर्स को बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के दशकों तक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स पे रखा जाता है। हायर एजुकेशन का भी यही हाल है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती पर तुरंत रोक लगानी पड़ी। ऐसी गंभीर शिकायतें आई थीं कि मेरिट लिस्ट में हेवीली धांधली हुई है, जिसके चलते लोकल ट्राइबल कैंडिडेट्स को उनका हक ही नहीं मिल पाया। ये सच में चिंताजनक है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। रांची यूनिवर्सिटी की ही बात ले लीजिए। वहां प्रोफेसर की 47 यानी 47 पोजीशन सैंक्शनड है, जिनमें से चौंका देने वाले 38 पद यानी 38 पोजीशंस पूरी तरह से खाली हैं। सिर्फ 9 भरी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्सिटीज अब बस खाली इमारतें बनकर रह गई हैं। जब हायर एजुकेशन देने के लिए प्रोफेसर्स ही नहीं हैं, तो ये स्टेट के फ्यूचर को किस तरफ ले जा रहा है, ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पर, स्वास्थ्य व्यवस्था की बर्बादी। वो अस्पताल जो अब भूत बंगला लगने लगे हैं और वो मशीनें जो वहां पड़ी सड़ रही हैं। 60%, 60%। एक रीसेंट परफॉर्मेंस ऑडिट से ये पता चला है कि पीएमसीएच धनबाद जैसे जरूरी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग फैकल्टी की 60% कमी है। ये एक एब्सोल्यूट डिजास्टर है। इस कमी की वजह से स्टेट को जो हेविली फंडेड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज शुरू करने थे, वो कभी शुरू ही नहीं हो पाए। अब सीधी सी बात है, जब नए डॉक्टर्स ट्रेन ही नहीं होंगे तो आम जनता का इलाज आखिर कौन करेगा? लेकिन मुद्दा यहाँ सिर्फ फैकल्टी का नहीं है, मुद्दा इस घोर लापरवाही का भी है। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे गए, पर सुनने में अजीब लगेगा कि ये लाइफ सेविंग मशीन्स सालों तक बिना इस्तेमाल हुए धूल फांक रही हैं और खराब हो रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इन मशीन्स को चलाने के लिए टेक्नीशियंस को हायर करना ही भूल गया। यहां तक कि इन मशीन्स के लिए जरूरी बेसिक केमिकल रिएजेंट्स तक नहीं खरीदे गए। पैसों की ऐसी बर्बादी सच में दिमाग घुमाने वाली है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, भ्रष्टाचार और फंड की बर्बादी, जिसे हम करप्शन का बही खाता भी कह सकते हैं। अब इस लेजर को देखिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित इलाकों के लिए जो सेंट्रल फंड्स आए थे ना, उसमें से लगभग 495 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेशन की इनकॉम्पिटेंट हैंडलिंग की वजह से ऐसे ही वापस चले गए।
दूसरी तरफ एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लगभग 4.22 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड्स का सीधे तौर पर गबन कर लिया, कैश और सेल्फ चेक्स के जरिए, बिना किसी वाउचर के। और वो किसानों वाला माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम याद है? 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन जमीन पर ना कोई पंप हाउस बना, ना ही कोई पाइप्स बिछाई गई। विकास का ये काम सिर्फ और सिर्फ कागजों पर चला है। और आखिर में आते हैं इस चौथे और आखिरी भाग पर, राइट टू सर्विस, यानी सेवा के अधिकार का भ्रम, जिसे हम अंतहीन प्रतीक्षा भी कह सकते हैं। देखिए, एक तरफ थी हमारी एक्सपेक्टेशन कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आम नागरिकों का काम वक्त पर होगा और शिकायतों का तेजी से निवारण होगा, पर रियलिटी कुछ और ही है। 4 साल बीत जाने के बाद भी स्टेट पब्लिक सर्विस डिलीवरी कमीशन का गठन तक नहीं हुआ है। इसका नतीजा ये है कि आम लोग अनंत ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के चक्कर में फंसे हुए हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इन डिलेज की सच्चाई बताने के लिए ये एक नंबर ही काफी है, 1008 दिन, 1008 डेज। अगर कोई आम नागरिक एक साधारण राशन शॉप के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करता है, तो बारी आने के लिए उसे लगभग 1008 दिनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ये सिर्फ थोड़ी सी देरी नहीं है, ये दिखाता है कि सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को ही ले लीजिए, 83%, जी हाँ, 83% एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो लीगल डेडलाइंस को पूरी तरह क्रॉस कर चुकी हैं। सिर्फ 17% लोगों का काम वक्त पर हुआ है। पासपोर्ट जैसी आम पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का अगर ये हाल है, तो बेसिक सर्विसेज का स्ट्रक्चर कितना टूट चुका है, ये साफ नजर आता है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रख कर देखें, तो ये एक पूरे सिस्टम के सदान को बयान करते हैं। रिग्ड रिक्रूटमेंट लिस्ट्स, 9 साल तक टीचर्स का एग्जाम ना होना, करोड़ों की लाइफ सेविंग मशीन्स का डब्बों में सड़ना और विकास के वो फंड्स जो या तो वापस लौट गए या पूरी तरह गबन कर लिए गए। ये किसी एक डिपार्टमेंट की नाकामी नहीं है, ये दोस्तों गवर्नेंस के हर एक लेवल का कंप्लीटली फेल हो जाना है। और ये पूरी जानकारी हमें इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है, क्या हम लोग सिर्फ एक भ्रष्ट सिस्टम को हटाकर उसकी जगह किसी दूसरे भ्रष्ट सिस्टम को ला रहे हैं, जबकि इन सब की कीमत बेचारा आम नागरिक चुका रहा है। आज के इस विश्लेषण में जो हार्ड डेटा हमने सामने रखा, वो किसी राजनीति से परे बिल्कुल कड़ी सच्चाई दिखाता है। इन आंकड़ों को देखकर उम्मीद है कि आपको मुद्दे की गहराई समझ आई होगी। तो सोचिए इस बारे में, और हम मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में कुछ नए और गहरे तथ्यों के साथ।